11वां प्रकरण। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव से अभाव और अभाव से भाव रूपी विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह भावों के क्लेश से निर्विकार हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, कोई अन्य नहीं। जो ऐसा निश्चय रूप से जान जाता है उसकी सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय समय पर आपत्तियां और संपत्तियां प्रारब्ध से आती हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला सदा तृप्त एवं संयमित इंद्रियों वाला हो जाता है। वह न तो अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न नष्ट हुए वस्तु के लिए शोक करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की दृष्टि में साध्य कुछ भी नहीं रहता। इससे उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी एवं शांत हो जाता है। उसे कोई भी कामना नहीं होती। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है और प्राप्ति अप्राप्ति से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह संसार अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं और वह स्फूर्ति मात्र बचता है, मानो वह कुछ नहीं है। इस प्रकार वह शांत हो जाता है। 12वां प्रकरण। श्री जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष हुआ, अब चिंता से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति न होने के कारण और आत्मा की दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो जैसा नहीं है वैसा दिखे, यह अध्यास है। अध्यास आदि के कारण विक्षोभ होने पर समाधि के अभ्यास का निर्देश है। ऐसा नियम देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्राह्मण, त्याज्य और संग्रहणी सुख और दुख से दूर होकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आश्रम अनाश्रम, ध्यान और विक्षेप, स्वीकृत और निषिद्ध, इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जिस प्रकार कर्मों का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, उसी प्रकार कर्मों का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को अच्छी तरह जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत्य आत्म तत्व का विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है। इस तत्व को अच्छी तरह जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है।
13वां प्रकरण। श्री जनक कहते हैं, आत्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल लंगोटी धारण करने पर भी दुर्लभ है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को, इसलिए सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहता हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य सामने आ जाता है उसको करते हुए मैं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहता हूँ। शरीर भाव में स्थित साधकों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर मेरा न तो किसी से संयोग है न वियोग, इसलिए मैं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहता हूँ। विश्राम, गति अथवा शयन से न मेरा लाभ है न तो हानि, इसलिए उठते बैठते सोते मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। न सोने में मेरी कोई हानि है और न परिश्रम करने से कोई लाभ, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। 14वां प्रकरण। श्री जनक कहते हैं, जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। जब मुझ में कोई इच्छा ही नहीं रह गई है तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। साक्षी पुरुष जो परमात्मा या ईश्वर से अभिन्न है को जानकर मैं बंधन और मोक्ष दोनों से निरपेक्ष हो गया हूँ। तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है, अर्थात कोई नहीं। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, वैसे प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। 15वां प्रकरण। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्वज्ञान मूक, शून्य और आलसी बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम कर्ता हो न तुम भोक्ता हो, तुम शाश्वत चैतन्य स्वरूप एवं साक्षी हो। अतः सुखपूर्वक रहो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो। अतः सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और मोह से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति
तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की। इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। वत्स, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इसकी सत्यता के संबंध में संदेह मत करो कि तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से निर्मित हुआ यह शरीर ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। इससे तुम्हारी क्या हानि या लाभ है? अर्थात कोई नहीं। अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? अर्थात कोई नहीं। वत्स, तुम केवल चैतन्य रूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है, अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या कंगन, बाजूबंद और पायल स्वर्ण से अलग दिखाई देते हैं? अर्थात नहीं। यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञानवश ही विश्व की सत्ता है। वास्तव में केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी नहीं है। यह विश्व केवल भ्रांति मात्र है और कुछ भी नहीं। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र रहता है और वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन। तुम कृतकृत्य हो, इसलिए सुखपूर्वक विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्मरूप हो और मुक्त ही हो, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है? 16वां प्रकरण। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ भूल जाने से। तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता नहीं है। शुद्धांतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी को नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा नहीं रहती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है।
जब तक ग्रहण और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बालक के समान निर्द्वंद होकर रहता है। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न साधक, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। 17वां प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है। जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। तत्व को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। जैसे कि मीठे मीठे सल के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता है। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की कामना भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता उदारचित तत्वज्ञानी में ही होती है। न विश्व के लीन होने की इच्छा और न ही इसकी स्थिति में द्वेष। तत्वज्ञानी जैसा जीवन है उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को विलीन करके देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते और खाते हुए सुखपूर्वक रहो। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है उसकी दृष्टि शून्य और इंद्रियों की चेष्टाएं व्यर्थ हैं। इन बातों में वे न आसक्ति रखते हैं और न ही विरक्ति। न जगता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला विरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा और अनिच्छा से मुक्त रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। न निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है न देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न आसक्ति है। अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में
सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन का प्रकाश, मोह अथवा स्वप्न कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं।